भाग है, वही मेरी विरासत है। जब नीचे लिखा है कि दाऊद का मिक्ताम, मिक्ताम एक हिब्रू शब्द है, जो इजराइल की भाषा थी, उस इजराइल में हिब्रू भाषा है, इब्रानी भाषा बोली जाती थी, और इब्रानी भाषा का वर्ड है मिक्ताम, जिसका अर्थ होता है सुनहरा या फिर मूल्यवान। इसका मतलब दाऊद का ये भजन संहिता है बहुत ही मूल्यवान या सुनहरा, मतलब ये भजन संहिता बहुत ही अच्छा और सुंदर भजन संहिता है और सटीक रीति से लिखा है। और इस भजन संहिता में दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, और एक तरीके से हम देखा जाए तो एक व्यक्तिगत उसने अपना क्या किया है, व्यक्तिगत चिंतन किया है, व्यक्तिगत ध्यान किया है, और अकेले में बैठकर उसने इस भजन संहिता को लिखा है। जब ये भजन संहिता लिख रहा था उसने कई सारी बातों को लिखा इसमें, और जब भजन संहिता को सही रीति से हम अगर हम सही रीति से इसका अर्थ निकालें तो अपनी एक गवाही, अपनी एक टेस्टिमनी बता रहा है कि मेरे जीवन में क्या है और मैं किस रीति से परमेश्वर को देखता हूँ, और परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या क्या किया है उस और धन्यवाद करते हुए एक प्रार्थना रूपी भजन संहिता लिख रहा है। इस भजन संहिता में 11 आयतें हैं, लेकिन बहुत ही सुंदर आयतें हैं, और एक एक आयत को जब हम पढ़ते हैं तो एक एक आयत हमें एक नए अर्थ की ओर, एक नए हमें परमेश्वर के निकट लेकर जाती है और परमेश्वर के महान और गुणों को प्रकट करती है। आइए हम एक एक करके इन भजन संहिता के आयतों को हम पढ़ेंगे और समझते जाएंगे। तो भजन संहिता की पहली आयत में लिखा है कि हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूँ। वो पहली आयत में ईश्वर से प्रार्थना करता है रक्षा करने के लिए, और साथ ही ये बात की घोषणा करता है कि मैं तेरा शरणागत हूँ। शरणागत का मतलब किसी की शरण में जाना। जब आप पुराना नियम पढ़ेंगे तो पुराना नियम में शरण स्थान होते थे, मतलब कोई कुछ गलती या गुनाह करता है या फिर किसी को सजा मिलने वाली है तो जाकर वो भागकर उस शरण स्थान में चले जाए। एक ऐसी कोठरिया होगी या फिर महल होगा या फिर कुछ ऐसे स्थान होंगे जहां पर वो छिप सकता है, मतलब वहां पर कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई मारने वाला या फिर उसे कोई भी नष्ट करने वाला उसे नष्ट नहीं कर सकता। मतलब एक शरण के स्थान, एक सुरक्षा का स्थान है, लेकिन वो अपनी सुरक्षा का स्थान परमेश्वर को बताता है। वो किसी स्थान पर, किसी व्यक्ति पर या दूसरों पर आश्रित नहीं है, वो परमेश्वर पर आश्रित है। वो कहता है कि हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ। मतलब वो अपना शरण स्थान परमेश्वर को मानता है। वो कहता है कि परमेश्वर ही मेरा शरण स्थान है। जब दूसरी आयत में पढ़ते हैं तो दूसरी आयत में कहता है मैंने परमेश्वर ही तू ही मेरा प्रभु है। सिर्फ केवल एक ही परमेश्वर यहोवा है, वो सिर्फ अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता है और कहता है कि तेरे सिवा मेरी कोई भलाई नहीं है। वो कहता है मेरे जीवन में जितनी भी भलाइयां होती है, जितना भी अच्छा काम होता है, जितना जो कुछ होता है, वो सिर्फ तेरी ओर से होता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ही सब कुछ अच्छी चीजों का ज्ञाता है, अच्छी चीजों को देने वाला परमेश्वर ही है। किसी एक अच्छे विद्वान ने कहा, किसी बाइबल स्कॉलर ने कहा कि मनुष्य जीवन में या मनुष्य के चिंतन में या फिर मनुष्य के सोच विचार में जो कुछ भी भलाई की बातें आती है, आप अच्छा सोचते हो या यीशु मसीह को मानने वाले नहीं बल्कि अन्य जाति लोग या जो परमेश्वर को नहीं जानते, यदि वो लोग भी कुछ अच्छा सोचते हैं या अपने जीवन में अच्छा कुछ करते हैं, वो भी परमेश्वर की ओर से होता है। मतलब परमेश्वर हमारे जीवन में अच्छी बातें नहीं, जो लोग परमेश्वर को नहीं मानते उनके जीवन में भी परमेश्वर अच्छी बातें देता है। वो कहते हैं हर एक भलाई का चाहने वाला परमेश्वर है, और जो कुछ भी भला होता है वो परमेश्वर की ओर से होता है, चाहे मसीह हो या गैर मसीह हो। सबके जीवन में जो कुछ भी भला करने वाला कौन है? परमेश्वर है। इसलिए दाऊद कहता है कि मेरी भलाई केवल सिर्फ तू है। वो कहता है कि तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि भलाई का चाहने वाला परमेश्वर यहोवा है। मनुष्य के मन में बुरी बातें आ सकती है, लेकिन परमेश्वर के मन में नहीं आ सकती है। दुनिया के लोग या फिर बाकी लोग बुरा सोच सकते हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर मेरा बुरा नहीं सोच सकता। वो हमेशा मेरा क्या सोचेगा? भलाई सोचेगा। इसलिए वो कहता है कि मेरी भलाई सिर्फ तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। जब तीसरी आयत पढ़ते हैं तो तीसरी आयत में लिखा है कि पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य हैं और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ। शायद वो कह रहा होगा इस्राएल के लोग या फिर वो पवित्र लोग जो परमेश्वर की सेवा करते हैं या परमेश्वर का आदर करते हैं। ऐसे लोगों के विषय में कहता है कि वो कहता है कि पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य हैं। वो सिर्फ उन्हीं लोगों का सम्मान करता है जो परमेश्वर के लोग हैं या परमेश्वर की सेवा करते हैं या परमेश्वर का आदर करते हैं। परमेश्वर के लोग हैं, उन लोगों को वो आदर करता है। वो कहता है कि उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ। परमेश्वर की सेवा या आदर भाव करने वालों से वो प्रसन्न रहता है, उन्हीं लोगों की संगति करना चाहता है। मेरे प्रियो, हम भी परमेश्वर के लोग हैं और हमें भी हमेशा अच्छे और जो परमेश्वर की सेवा करते हैं या परमेश्वर का आदर करते हैं उन्हीं लोगों की संगति करना चाहिए ज्यादातर। इसका मतलब ये नहीं कि हम अन्य जाति की या फिर जो बुरा करते हैं उनके साथ संगति ना करें, उनके साथ में न जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप उनके साथ बैठे उठे बातचीत करें, पर उनके से काम ना करें। मतलब उनके कामों में, जो उनके बुरे कामों में, उसमें सहभागी नहीं हो। अगर वो अच्छा काम करते हैं तो आप अपना योगदान दे सकते हैं, आप उनके साथ जा सकते हैं। यदि आप उनके साथ उठेंगे बैठेंगे नहीं तो आप उनको सुसमाचार या फिर परमेश्वर के बारे में कैसे बताएंगे?
उनके साथ संगति न करने का मतलब उनकी बुराइयों या फिर वो लोग जो बुरा करते हैं या फिर उनके जो बुरे कर्म हैं उनके साथ में हमें मेलजोल नहीं रखना है। यदि वो चोरी करने जाते हैं तो हम उनके साथ चोरी करने नहीं जा सकते। मतलब वो बात है कि वो ऐसे लोगों के साथ संगति नहीं करना चाहता है। तो हमें भी दाऊद कहता है जिस प्रकार की पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वही आदर के होंगे, उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ। तो हमें अच्छे कर्म करने वाले अच्छे लोगों के साथ में प्रसन्न रहना है और ज्यादातर आत्मिक लोगों के साथ हमें संगति करना चाहिए ताकि हम और भी बढ़ सके, मजबूत हो सके। वो ऐसे लोगों के साथ संगति क्यों करना चाहता है और ऐसे लोगों के साथ प्रसन्न क्यों रहता है? क्योंकि उसे पता है ऐसे लोगों के साथ रहूंगा तो मैं आत्मिक रूप से मजबूत होते जाऊंगा और भी स्वस्थ और बेहतर होते जाऊंगा, आध्यात्मिक रूप से मैं बढ़ते जाऊंगा। इस रीति से वो तीसरे आयत में बोलता है। और चौथी आयत जब हम पढ़ते हैं तो चौथी आयत में लिखता है कि जो पराये देवताओं के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा, उनके लहू वाले हर्ग नहीं चढ़ाऊंगा और उनका नाम अपने होठों से नहीं लूंगा। और चौथी आयत में बताता है कि पराये देवताओं के पीछे जो लोग भागते हैं या मूर्ति पूजा करते हैं उन लोगों का दुख बढ़ जाएगा। मूर्ति पूजा एक दुख की ओर लेकर जाती है, दाऊद यहाँ पर बताता है। और वो ऐसी चीजों से मूर्ति पूजा को अस्वीकार करता है, इसलिए अस्वीकार करता है ताकि मेरा दुख न बढ़ जाए। और लहू वाले अर्घ मतलब वहां एक ऐसा स्थान है जहां पर मूर्तियों के ऊपर रक्त चढ़ाया जाता है या फिर बलिदान दिया जाता है। वो कहता है कि ऐसे लोगों का मैं नाम भी नहीं लूंगा, ऐसे स्थानों भी मैं नहीं जाना चाहूंगा। वो मूर्ति पूजा और मूर्ति पूजा करने वालों लोगों से वो दूर रहता है। वो क्यों दूर रहता है? बाइबल हमें बताती है भजन संहिता में कि उनका दुख बढ़ जाएगा। जब हम किसी भी प्रकार की मूर्ति पूजा करते हैं तो हम अपने ऊपर दुख को बढ़ाते हैं। जब और 5वें आयत में कहता है कि यहोवा मेरा भाग मेरे कटोरे का हिस्सा है और मेरे भाग को तू स्थिर रखता है। 5वें आयत में मेरा भाग का मतलब होता है या पुरखाओं की संपत्ति हो सकती है या फिर धन या फिर और कुछ। दुनिया के लोग कहते होंगे कि ये मेरा भाग है, वो मेरा भाग है, पुरखाओं से मिला है, लेकिन वो कहता है कि यहोवा मेरा भाग है, मेरी विरासत, मेरी धन संपत्ति, मेरा सब कुछ परमेश्वर है। वो अपना सब कुछ परमेश्वर को मानता है, ना कि धन दौलत या फिर दुनिया के लोगों को नहीं, वो बल्कि अपने आप अपना सब कुछ किसको मानता है? परमेश्वर को, क्योंकि उसे पता है कि उसकी सब कुछ जरूरतें कौन पूरी कर सकता है? परमेश्वर पूरी कर सकता है। और कहता है यहोवा मेरा भाग मेरे कटोरे का हिस्सा है, मेरे भाग को तो स्थिर रख सकता है। 6ठे आयत में लिखा है मेरे लिए माप की डोरी और मनभावने स्थान में पड़ी, मेरा भाग है आनंद की भरपूरी है और इसके दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता। जब हम 11 आयत पूरी पढ़ते हैं तो 11 आयत में दाऊद हमें यही समझाना चाहता है कि परमेश्वर ही सारी आनंद का स्रोता कौन है? परमेश्वर ही। जो आनंद हमें दुनिया के लोगों से मिलता है वो आनंद नहीं, परमेश्वर से जो आनंद मिलता है जो कभी खत्म नहीं होता है, उस आनंद के बारे में बताता है। उस आनंद के बारे में बता रहा है। यदि आज के समय में हम देखें, हम 1 घंटा रील्स देखकर आनंदित या खुश हो सकते हैं, लेकिन 1 घंटे के बाद में जब हम रील्स बंद करेंगे तो हमारा मन उदास हो जाएगा, या फिर फोन चलाएंगे तो हम फोन चलाने तक ही हम आनंदित रह सकते हैं। या किसी के साथ आपको अच्छा लगता है बात करना, उसके साथ जब तक बात करेंगे तब तक आपको अच्छा लगेगा, लेकिन उसके बाद कई बार आप निराश हो जाओगे। लेकिन जब परमेश्वर हमें आनंद देता है तो हम कभी निराश नहीं होते हैं। उस आनंद के बारे में बात करता है जो परमेश्वर की ओर से मिलता है, जो कभी हमें निराश नहीं होने देता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ही सारे आनंद का स्रोत है। परमेश्वर की ओर से जो आनंद मिलता है वो कभी खत्म नहीं होता है। और दूसरी बात बोलता है कि परमेश्वर इसका सब कुछ प्रोवाइडर है, मतलब परमेश्वर ही सब कुछ है उसका। इस वजह से को जब पढ़ते हैं वो परमेश्वर को ही सब कुछ मानता है, अपना भाग परमेश्वर को मानता है, अपनी विरासत परमेश्वर को मानता है, अपना ईश्वर, अपना मार्गदर्शन, अपना सब कुछ वो परमेश्वर को मानता है। तो मेरे प्रियो, हमें भी दाऊद की तरह परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, परमेश्वर तू मेरा शरणागत है, तू मुझे सारी बातों में मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ। और वो अपना सब कुछ, अपना भाग परमेश्वर को मानता है। मेरे प्रियो, फर्स्ट प्रायोरिटी हमें परमेश्वर को देनी चाहिए, सबसे पहली प्राथमिकता हमें परमेश्वर को देनी चाहिए, दाऊद की तरह। जैसे दाऊद कहता है कि वही मेरा परमेश्वर है, तो वैसे ही हमें परमेश्वर को अपनी प्राथमिकता देनी चाहिए कि परमेश्वर ही सब कुछ है। और परमेश्वर को ही अपना प्रोवाइडर मांगता है कि परमेश्वर ही मेरे लिए सारी चीजें उपलब्ध कराता है। और तीसरी बात कहता है कि सारे आनंद की, उसके निकट आनंद की भरपूरी है। मुझे कोई आनंद नहीं मिलता जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति मिलता है। परमेश्वर की उपस्थिति में जो आनंद मिलता है और दुनिया के आप कहीं भी खर्च कर लो, पैसे चाहे जितने खर्च कर लो या जो कुछ भी कर लो, वो नहीं मिलेगा। लेकिन परमेश्वर की जब आप उपस्थिति में बैठते हैं, जो आनंद मिलता है वो आनंद कहीं और नहीं मिलेगा। और इस बात को दाऊद अच्छी रीति से जानता है। और यही सारी बातें बताते हुए वो लास्ट आयतों में कहता है कि तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। दाऊद हमें यही दिखाना चाहता है, यही बताना चाहता है कि उस परमेश्वर हमारा शरणागत है, वही हमारा प्रोवाइडर है, वही सब कुछ करने वाला परमेश्वर है, वही हमारा भाग है, वही सब कुछ कर सकता है और उसी के निकट आनंद की भरपूरी है।
हालेलुया। हालेलुया। अब आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें और परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर तू ही मेरा शरणागत है और सारी बातों में तू मेरी रक्षा कर। और पिता मेरा भाग तू है, मेरी विरासत तू है परमेश्वर पिता, जो कोई मुझसे छीन नहीं सकता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको जो कुछ दिया है उसे कोई आप छीन नहीं सकता, ना ही परमेश्वर के प्रेम से आपको कोई अलग कर सकता है, क्योंकि उसके निकट आनंद की भरपूरी। मेरे प्रियो, आप दुनिया के लोगों के बीच में आनंद न ढूंढें, या फिर अपने फोन में, या फिर दुनिया के लोगों के बीच में, या फिर कहीं भी जाकर अपना आनंद न ढूंढे, बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति में आइए, क्योंकि उसके निकट आनंद की भरपूरी है। मेरे प्रियो, हाँ, परमेश्वर के करीब जाओ, क्योंकि परमेश्वर जो आनंद देता है वो आनंद कभी खत्म नहीं होगा। और वो कहता है, और ईसाई भजन संहिता में हमसे वायदा करता है कि वो हमें हमारी रक्षा करेगा, वो हमें कभी अपने पवित्र भक्त को सड़ने नहीं देगा। मेरे प्रियो, आपको बीमारियों में सड़ने नहीं देगा, आपको कर्जों में सड़ने नहीं देगा। वो परमेश्वर सामर्थ्य खुदा है, वही सब कुछ करने वाला परमेश्वर, उसके निकट आनंद की भरपूरी है। अपने मनों को, अपने दिलों को और सारी चीजों को लेकर आप परमेश्वर के निकट आ जाइए, क्योंकि उसके निकट आनंद की भरपूरी है और उसके दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो आनंद देता है उसमें दुख नहीं मिलाता है। वो दुनिया के लोग आपको कुछ घड़ी या फिर कुछ चीजें आपको कुछ समय के लिए आनंद देगी, लेकिन परमेश्वर ही आपको सब कुछ आनंद देगा। जिस प्रकार दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि वो उसे पता है कि उसका रक्षा करने वाला परमेश्वर यहोवा है। वो 5 आयत में कहता है कि यहोवा मेरा भाग, उसे पता है कि मेरा सब कुछ परमेश्वर, वही से मेरा सब कुछ पूरा होता है। तो कहिए अपने परमेश्वर यहोवा को कि परमेश्वर तू मेरा भाग है, तू मेरा शरणागत है और तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, और उसके पास जाकर आनंद को खोजे, वो परमेश्वर आपको आनंद देगा। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं एक अच्छा भजन संहिता के लिए पिता, जो तूने हमें समझाया और बताया, उसके लिए तेरा धन्यवाद करते राजा। और पिता, इस भजन संहिता के द्वारा प्रभु तेरे बच्चों का आशीष देना परमेश्वर पिता, और खुदा राजा और भी वचन में बढ़े और तेरी शरण में बने रहे परमेश्वर पिता, और तेरा आनंद इन सब के ऊपर बना रहे परमेश्वर। ऐसे हम प्रार्थना करते राजा, सबको तेरी प्रोटेक्शन मिले, तेरी रक्षा मिले परमेश्वर पिता, ऐसे हम प्रार्थना करते पिता। और भजन संहिता के द्वारा सबको आशीष देना, ऐसे हम प्रार्थना करते पिता। प्रार्थना को सुना, तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस भजन से प्रभु आप सभी को आशीष दें।